cptsky.com। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरे कि एरे है क्या, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे इसमें वैल्यूज स्टोर होती है और किस तरीके से इसमें से वैल्यूज़ को रिट्रीव किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरे है क्या। एरे एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल्स वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास जो एरे होते हैं वो तीन तरीके से एरे होते हैं। सबसे पहले होता है अपना नॉर्मल एरे जो हम इसी सेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है एसोसिएटिव एरे जो हम इससे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देन होता है मल्टी डायमेंशनल एरे जो हम एसोसिएटिव एरे के बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिंपल एरे। जैसे हमने आपको बताया कि एरे को बनाने के लिए आपको सिर्फ एरे लिखना होता है और उसके बाद आप उसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं, माय फर्स्ट एरे। एक वेरिएबल हमने लिया। एरे बनाने के लिए आपको सिर्फ एरे लिखना होता है, ब्रैकेट स्टार्ट। जितनी भी वैल्यूज़ आपको इसमें रखनी है आप वो यहाँ रख सकते हैं। मैंने यहाँ रखा, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट्स की लिस्ट स्टोर कर रहा हूँ। वी स्टोर ए स्टूडेंट्स नेम लिस्ट। मेरे पास स्टूडेंट्स के नेम की लिस्ट है। दैट इज सागर, राहुल, कुमार, कुलदीप और सोनिया। इसी तरीके से आप जितने भी रखना चाहे रख सकते हैं। सिंपल आपको स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी है तो आप इसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। कोमा लगा के आप दूसरी वैल्यू रखेंगे, फिर अगेन कोमा। आपको जितनी भी वैल्यूज़ लगानी है आप कोमा लगा के ऐड करते जा सकते हैं। लेकिन एरे की एक कंडीशन होती है, एक एरे के अंदर सिंगल टाइप वैल्यू स्टोर करेंगे। सिंगल टाइप वैल्यू से मतलब फॉर एग्जांपल हम एक और लिखते हैं, टेम्प एरे, और हम एरे लिखते हैं सागर। सपोज कर हम किसी यूजर की प्रोफाइल लिख रहे हैं, फ्रॉम सोनीपत इंडिया, फॉर एग्जांपल ये हमने लिखा। दैट्स रॉन्ग मेथड। किसी भी एक एरे के अंदर इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों तरह की वैल्यूज नहीं हो सकती। अगर आपको इसमें इंटीजर्स वैल्यू को स्टोर करना है तो आप इसको डबल कोट्स में ही एज ए स्ट्रिंग स्टोर ही करेंगे। दैट्स क्लियर। आपको एरर कुछ नहीं देगा, आपका प्रोग्राम रन होगा। प्रोग्राम रन होने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है योर प्रोग्रामिंग रीजंस के। तो एरे की वैल्यू कैसे प्रिंट होती है ताकि हमें आउटपुट में दिखे, डॉलर माई फर्स्ट एरे, आपके एरे का नाम, और उस एरे के अंदर जो भी आपकी वैल्यू है जैसे सागर, राहुल, उसकी लोकेशन। एरे के अंदर लोकेशन जो स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, 0 1 2 3 4। अगर मुझे कुलदीप को प्रिंट करना है तो मुझे कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी होगी, 0 1 2 3, क्योंकि कुलदीप किस लोकेशन पे है, 3 लोकेशन पे। तो 1 और 3, तो आपको कुलदीप प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने जैसे बताया था कि ये जैसे हमने एक टाइम एरे लिया,
आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आपका आउटपुट मिलेगा। तो देखते हैं क्या हमें इसका आउटपुट मिलेगा। टेम्प एरे, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सोनीपत, तो लोकेशन क्या रहेगी 2, और ये प्रिंट आपको करके देगा, प्रिंट देगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी भी आपको ऐसे नहीं करना है, दैट इज अ रॉन्ग मेथड है। एरर नहीं देगा आपको कोई भी, लेकिन पर ये गलत है। तो एक एरे में आप स्ट्रिंग या इंटीजर दोनों में से सिर्फ एक ही तरह की वैल्यूज आप रख सकते हैं, या तो स्ट्रिंग या फिर इंटीजर। नाउ अब अगर आप मुझे इस एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, तो मैंने एक पैटर्न आपको ये बताया। आप इको कीजिए डॉलर, आपने वेरिएबल का नाम लिखिए जो जिसमें आपका एरे स्टोर है, और जिस वैल्यू को आपको प्रिंट करना है आप वो लोकेशन उसमें डिफाइन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे कुलदीप को ही प्रिंट करना है, तो मैं 3 लिखूँगा और मेरा कुलदीप प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे किसी एरे की सभी वैल्यूज़ को प्रिंट करना हो, मैं लिस्ट देना चाहता हूँ सभी वैल्यूज़ को, तो वहाँ पर आपको देना होगा इको डॉलर माई फर्स्ट एरे 4, इसी तरीके से 2 1 0। लेकिन दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, ये है एक लॉन्ग प्रोसेस कि हमें उसको लिखना पड़ता है। लेकिन अगर ये वैल्यूज़ एन टाइम हो, हमें नहीं पता इसमें 5 वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज़ हमारे डेटाबेस से आ रही है, डेटाबेस में आज हमारे पास 5 वैल्यूज़ है, कल 10 भी हो सकती है, आगे 15 भी हो सकती है, 100 थाउजेंड्स मिलियंस में भी हो सकती है। तो हम कभी भी इस तरीके से फैच नहीं करते अगर हमें एरे की लेंथ कंफर्म ना हो। तो यहाँ पर हम काम करेंगे लूप से। लास्ट सेशन में आपने पढ़ा था फॉर ईच लूप, तो यहाँ पर हम फॉर ईच लूप ही यूज़ करेंगे। फॉर ईच लूप कैसे यूज़ करते हैं, फॉर ईच ब्रैकेट स्टार्ट, आपका वेरिएबल का नाम, एज कोई भी न्यू नेम, जैसे हमने कहा ये स्टूडेंट्स नेम है तो हमने इसको रख दिया स्टूडेंट नेम, और हम इसको यहाँ प्रिंट कर देंगे इको डॉलर स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर आपके सभी स्टूडेंट्स के नेम 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन चाहिए तो आप यहाँ पर ब्रेक लगा सकते हैं। ब्याज दे दीजिए, 1 बाय 1 आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो ये था आपका एक नॉर्मल एरे। इसके अंदर अगर मुझे और वैल्यूज़ को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। सपोज करो हमारे पास अभी सिर्फ 5 नेम स्टोर है इस एरे के अंदर, मुझे एक और वैल्यू स्टोर करनी है। तो उसके लिए आप सिंपल आपको क्या करना है, अपना वेरिएबल नेम डॉलर माई फर्स्ट एरे, और किस लोकेशन पर आपको वैल्यू ऐड करनी है। हमारे पास कौन सी लोकेशन है, 0 1 2 3 4 5, 5th लोकेशन अपने पास है फ्री, तो हम 5th लोकेशन पे स्टोर करेंगे क्या, जो भी आप यहाँ पर डालोगे। मान लो मैं यहाँ पर डालता हूँ रीटा, देन सेव। अब मैं आउटपुट लूँगा तो मुझे एक आउटपुट एक्स्ट्रा मिलेगा, दैट्स योर रीटा, क्योंकि ये एरे में स्टोर हो चुका है। वन मोर थिंग, अगर मान लो ये तो हमने फॉर ईच लूप से उसको प्रिंट कर लिया, फॉर ईच लूप से प्रिंट करने से पहले अगर मुझे ये देखना हो किस एरे में क्या क्या वैल्यूज़ आई है, तो उसके लिए आपके पास होता है प्रिंट अंडरस्कोर आर। प्रिंट अंडरस्कोर आर एक एरे को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर आप अपना एरे का वेरिएबल डालेंगे फर्स्ट एरे एंड एंटर। यहाँ पर आपको बता दिया सागर की लोकेशन क्या है 0, राहुल की लोकेशन 1, कुमार की लोकेशन 2, कुलदीप की लोकेशन 3, सोनिया की लोकेशन 4, रीटा की लोकेशन 5। तो इस तरीके से आपको हर एक एरे को आप देख सकते हो प्रिंट अंडरस्कोर आर करके। ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है जो कि एरे को
रीड करता है, एरे का आउटपुट आपको दिखाता है कि इस एरे के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ स्टोर है। यहाँ पर रीटा क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर 5th लोकेशन पे एक रीटा को ऐड कर दिया। इसी तरीके से आप जितने वेरिएबल्स ऐड करना चाहो, वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहो, आप यहाँ से कर सकते हो मल्टीपल वैल्यूज़ को। मैं 6th लोकेशन पे एक और वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, पूजा, और मैं जब इसका आउटपुट लूँगा मुझे एक वैल्यूज़ और मिलेगी। इसी तरीके से आप एंड टाइम तक इस वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो इन ए एरे। तो ये था आपका एरे। एंजॉय करते रहिए हमारी वीडियोस को और शेयर एंड लाइक्स करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।